हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। इस वीडियो में हम किस बग के बारे में सीखने वाले हैं? कैच ऑफ बाय वन एरर्स व्हेन यूजिंग इंडेक्सिंग। कैच ऑफ बाय वन एरर मतलब ऑफ बाय वन एरर, जिसको समटाइम्स हम OBOE बोलते हैं, ऑफ बाय वन एरर। ठीक है। क्रॉप अप व्हेन यू आर ट्राइंग टू टारगेट अ स्पेसिफिक इंडेक्स ऑफ अ स्ट्रिंग और एन एरे टू स्लाइस और एक्सेस अ सेगमेंट। सो कभी कभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग एरे है जिसमें से हम क्या बोलते हैं, किसी भी इंडेक्स को या किसी सेगमेंट को एक्सेस करना चाहे या फिर स्लाइस करना चाहे, तब उसके लिए क्या करते हैं, और व्हेन लूपिंग ओवर द इंडेक्सेस, या फिर लूप कर रहे हो जैसे इंडेक्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इंडेक्स को यहाँ पे एक वेरिएबल लूप वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आई, और यहाँ पे हम उसके साथ नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे। तो हिसाब से यहाँ पे वो जो एरे है वो जो एरे है वो लूप करेगा इस स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट इंडेक्सेस स्टार्ट, और जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, एरे इंडेक्स का जो होता है वो स्टार्ट होता है 0 पे और खत्म होता है जो भी उसकी लेंथ होगी उससे एक लास्ट टर्म में। ठीक है। इसका मतलब कि जो लास्ट आइटम होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, जैसे कि लेंथ अगर किसी एरे में 10 आइटम है तो लास्ट एरे का इंडेक्स होगा 9। ठीक है। सो लेकिन अगर हम 10th एरे को इंडेक्स करना चाहेंगे ना, तो आंसर आ जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है। रिटर्न अनडिफाइंड करेगा क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सो व्हेन यू यूज स्ट्रिंग और एरे मेथड, जब आप एक स्ट्रिंग या एरे मेथड यूज करते हो दैट टेक इंडेक्स रेंजेस एज आर्गुमेंट, जिसमें हम जो रेंज होता है उसमें पास क्या करते हैं, इंडेक्सेस। ठीक है, आर्गुमेंट्स में। इट हेल्प्स टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन, ये हेल्प करता है डॉक्यूमेंटेशन करने में, एंड अंडरस्टैंड इफ दे आर इंक्लूसिव, और ये भी बताता है कि वो इंक्लूसिव है या नहीं, मतलब उसको इंक्लूड किया जा सकता है या नहीं। द आइटम एट द गिवन इंडेक्स इज अ पार्ट ऑफ व्हाट्स रिटर्न, और वही जो कि आइटम कौन सा पार्ट होता है इंडेक्स का, वो वाला जो कि रिटर्न होता है, या फिर नहीं भी हो सकता है। हेयर आर सम एग्जांपल ऑफ बाय वन एरर। ऑफ बाय वन एरर का एक एग्जांपल क्या है, जैसे कि यहाँ पे लेट अल्फाबेट कर दिया ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, पूरे अल्फाबेट आ गए। ठीक है। अब लेंथ ऑफ एरे क्या किया है, यहाँ पे अल्फाबेट डॉट लेंथ कर दिया है, और यहाँ पे बता दिया है कि जो भी लेंथ है ना वहाँ उसके इक्वल या उससे कम इंक्लूड होना चाहिए। आई को इंक्रीमेंट करते जाओ और जो जो इंडेक्स पे है उसको प्रिंट आउट करते जाओ। ठीक है। तो अल्फाबेट जैसे आई करेंगे तो पहले ABCD करते जाएगा, फिर J कर दिया हमने, सेकंड में भी कर दिया कि J 1 से स्टार्ट करो। अब 1 से स्टार्ट करेंगे, लास्ट बोला कहाँ तक जाना है, लेस देन लेंथ। ओके, सो मैं इसको पहले यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ। सो जैसे कि ये हमारा कोड है, Ctrl+C और Ctrl+V। ठीक है। अब देखो फर्स्ट बारी हमने रन किया, ABCD यहाँ तक गया, TQWXYZ। ठीक है, Z तक आ गया। अब यहाँ पे हमने जो इंक्रीमेंट किया है, हमने बोला कि भाई इक्वल टू भी होगा तब भी इंक्रीमेंटेशन कंटिन्यू रखनी है। तो जैसे इंक्रीमेंटेशन हुआ तो जो इसकी थी लेंथ थी 26, 27 पे 27 आ गया। अब 27 पे तो कोई नंबर अनडिफाइंड है ही नहीं, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, अनडिफाइंड। फिर सेकेंड वाले में क्या किया, यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया, लेकिन हमने बोला कि लेंथ जो है उससे कम ही जाना, मतलब कि A से तो स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन BCEF तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, Z तक, पूरे Z तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं था। तो यहाँ पे मतलब कि लास्ट जो भी आई एक लेंथ से कम होता है नंबर, लास्ट इंडेक्स, तो वहीं तक आया Z तक। अब फिर हमने थर्ड में क्या किया, बोला कि K में 0 से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट कर दिया जो कि इंडेक्स यहाँ तक था, और इसको हम करते गए लास्ट तक गए जो कि लेंथ के मतलब लेंथ से एक डिजिट कम होना चाहिए। ठीक है। सो एक डिजिट का मतलब 25th इंडेक्स होना चाहिए, तो वो वाला रिटर्न हो गया। तो ये आई होप आपको समझ आ गया हो, ध्यान से देना। अगर आपको नहीं पता तो एरे वाला एक बार फिर से चैप्टर देख लेना कि एरे कैसे करते हैं। सो अब हम इसमें हमें अपना कोड ठीक करना है, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। सिंपल से बात है, इक्वल टू हटा देते हैं और इसको 0 कर देते हैं, एंड इट विल बी गिव द आंसर 1 2 3 4 5। ठीक है। सो हमारा कोड पास हो चुका है, आप देख सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो इधर शो हो जाएगी, प्लेलिस्ट के लिए इधर चेक कर सकते हो। एंड टाटा बाय बाय।